अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बात करने जा रहा हूँ कराची में हालिया बारिशों के बारे में। ये इंतहाई हैरतनाक बातें हैं कि किस तरह इतनी बारिश कराची में हो रही है जो आज से पहले कभी नहीं हुई, और ये बात समझ नहीं आ रही मेरे कि ये सिस्टम आ कहाँ से रहे, क्योंकि कराची एक समंदरी इलाका, एक समंदरी शहर है और यहाँ पे समंदरी हवाएं मौजूद होती हैं। तो कैसे ये हवाएं रुक जाती हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह के सिस्टम आ जाते हैं शहर में। ये वो वाली हालत हो गई जो लाहौर और दीगर शहरों की होती है जहाँ पे समंदर नहीं है। अब चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तलाश करता रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई भी ऐसी बात जो मीडिया पे नशर हो जाए उसको मानना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब तक अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक नहीं कर लेता उससे पहले मैं कोई बात नहीं मानता। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो हालात मौसम को लेके पूरी दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी और प्रोजेक्ट का नाम था हार्प पे मैंने काम किया था। और हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, वो से मुराद कौन, डारपा एक अमेरिकन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जिसके अंडर मिलिट्री के वेपन्स बनते हैं, मिलिट्री की चीज़ें बनती हैं। तो उन्होंने इस रिसर्च को, इस हार्प टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। वो इसको मेंशन यूँ करते हैं कि हमने इसीलिए इसको डेवलप किया था कि हम ज़मीन के नीचे जो तय होंगी उनके अंदर कहीं अगर तेल है या कहीं अगर दूसरे मादनियात हैं तो हम उनका पता लगाएंगे। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट में ये बात भी मेंशन थी और जिसको डॉक्टर मिचियो काकू भी एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस बारे में बात कर चुके हैं और दीगर बड़े दानिशवर और फलसफी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी वेदर मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ हो रही है। और वेदर मॉडिफिकेशन का भी जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था। तो अगर आप कमेंट्स में मुझे दिलचस्पी बताएंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे अपनी प्रेजेंटेशन पूरी शेयर कर दूंगा और मैं आप लोगों के लिए उसको आसान ज़बान में, आसान लफ्ज़ों में वो पूरी प्रेजेंटेशन में आपको डिलीवर कर दूँ। तो कहने की बात ये है कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ों पर शक होता है और इस तरह सीधी बात समझ में नहीं आती। और चूँकि आप जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में क्या पॉसिबल नहीं है। कराची जैसे शहर में बारिश होना बहुत ही मुश्किल मामला है। बहुत ही इक्का दुक्का 2-3 स्पेल आते थे बारिश के, और अब ये सिचुएशन है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसी एक दिन पहले हुई वैसी उसके अगले दिन हुई। तो ये हैरान कुन चीज़ है। और अगर आप अपने बड़ों से बूढ़ों से पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि ऐसी बारिश कराची में नहीं होती थी, इसी तरह ऐसी गर्मी कराची में नहीं होती थी, और सर्दी भी, इवन सर्दी भी जो है वो वाली अब नहीं रही है जो कराची में होती थी। तो वेदर जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ जा रहा है। अब इसकी बहुत सी थ्योरीज आती हैं कि वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो ये बात तो कंफर्म है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वेदर मॉडिफिकेशन के लिए। ये बात मौजूद है और कम से कम हमारे व्यूअर्स को, सुनने वालों को और साइंस के स्टूडेंट्स को इवन ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता चलता कब क्या हो जाता है और हम लोग समझते हैं कि ये कोई कुदरती अमल है, ये कोई कुदरत की तरफ से हुआ है, जबकि ऐसी बेशतर हदीसें, ऐसी पेशेगोइयाँ मौजूद हैं जिनमें ये बात बताई गई है कि आखिरी ज़माने में ऐसी बारिशें होंगी जिनसे फसलें नहीं पैदा होंगी, बस वो बारिशें होंगी, यानी बंजर बारिशें होंगी, बेजान बारिशें होंगी। कहीं ये वही बारिशें तो नहीं है जिनका हमारे आखिरी पैगम्बर ने जिक्र किया। तो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं सब बातें, और आप लोग साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी अवेयर रहें, क्योंकि अब जितनी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी, और मैं ये कहता हूँ कि अब कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लेक्स करके लाए जाते हैं कि उसको एक आम जहन तो समझ नहीं पाता। तो बजाय उसको समझने और उस पर रिसर्च करने के, एक आम जहन जो है वो आसानी ये समझता है, उसको जल्दी से कबूल कर ले। लेकिन चंद लोग होते हैं दुनिया में जिनके लिए कोई भी बात को फ़ौरन मान लेना आसान नहीं होता, अनलेस कि वो अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक और वो खुद सेटिस्फाई ना हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि मुझे इस स्पेल पे, इस वेदर पे इस वक्त ट्रस्ट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ है लाजमी तौर पे, और वो एक अरसे से चली आ रही है गड़बड़, और ये कोई किसी किस्म की वेदर मॉडिफिकेशन है और इसमें हार्प का ज़रूर अमल दखल है। जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह के तूफान आ रहे हैं, थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये एक हैरान कुन बात है। मुझे याद है कल परसों के दिन हवा चल चुकी थी और शानदार हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो जब ऑलरेडी हवा चल रही है तो उसके बाद बारिश का माहौल कैसे बना, कैसे हब्स पैदा हो रहा है? तो ये बातें सारी जो हैं वो समझ से बाहर हैं। तो इसी तरह की बातें भी होंगी। हमारा चैनल इसीलिए ये है कि हम इसमें जो ख़ास तौर पे जो मेरे दिल में चीज़ें हैं या जो बातें मैं आप लोग से करना चाहता हूँ या जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर करूँगा। बट उन तमाम मैटर को, उन तमाम वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।